गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मुबारक हो सर। नई नई शादीशुदा कपल्स के लिए ये होटल हमेशा स्वागत में सर। वेलकम सर। हाँ, थैंक यू। वो कहा है कि हम सोच रहे थे कि होटल में ही रुक जाते हैं, कहा कि हमारे घर पे रिश्तेदार आ रखे हैं। जी सर, हम समझ सकते हैं। आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी सर। यस सर। जी, मेहरबानी। योर नेम सर? मिस्टर एंड मिसेस वर्मा। हमने आपको एक बेहतरीन हनीमून सूट दिया सर, शायद आपको पसंद आएगा। रूम नंबर 104 सर। थैंक यू। क्या हुआ पापा को? वो उस समय तुम्हारे पीछे पीछे अर्जुन और पूर्वी को रोकने के लिए गए थे शादी करने से, तभी इनका एक्सीडेंट हो गया। कुछ लोग इनको लेकर आए हैं, मैं डॉक्टर साहब को अभी बुला कर लाई। डॉक्टर साहब, अब कैसी कंडीशन है इनकी? क्या लगता है आपको इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए? डॉक्टर लक्ष्य, इनका बहुत खून बह चुका था। अगर इन्हें हॉस्पिटल ले जाते तो इनका इतना खून निकलने की वजह से इनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती। वैसे जहाँ जहाँ चोट लगी है वहाँ पट्टी कर दी है मैंने और ग्रिप भी लगा दी है मैंने। वैसे तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं इस सब के बारे में। मुझे यकीन है कि आप सब कंट्रोल कर लेंगे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। गौरी, तुम डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ के आओ। मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, बस पापा ठीक हो जाए। सिर्फ पट्टियों से काम नहीं चलेगा, ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, इन्हें स्टिचेस लगाने ही होंगे। हॉस्पिटल ले जाना है तो ले चलो ना। वहाँ हॉस्पिटल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन्हें यही स्टिचेस लगा दूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। माँ, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए ना, मैं पापा को स्टिचेस लगा के बाहर आ जाऊंगा। सब कुछ ठीक है माँ, मैंने स्टिचेस लगा दिए हैं, उन्हें जल्दी होश आ जाएगा। उनकी नब्ज भी अब ठीक चल रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लक्ष्य, पूर्वी? माँ, मैंने कहा ना आपसे कि पूर्वी भाग गई है। लेकिन उसे पता तो होना चाहिए ना कि पापा की क्या हालत है। उसकी कोई जरूरत नहीं है माँ, जब उसे हमारी फिक्र नहीं है तो हम क्यों उसके पीछे पागल बने। इनफैक्ट पापा का एक्सीडेंट आज पूर्वी की वजह से हुआ। ना वो अर्जुन के साथ भागती, ना पापा उसे ढूंढने जाते, और ना ही पापा का एक्सीडेंट होता। मेरे मना करने के बावजूद आज वो अर्जुन के साथ भाग गई। बच्चा सिंह ने खुद कह दिया कि पूर्वी को हमारी फिक्र नहीं है। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन पूर्वी भी तो अपने पापा की बेटी ही है ना। उसे पूरा हक है ये जानने का कि उसके पापा के साथ क्या हुआ है, और जब वो आएगी तो पापा कितने खुश हो जाएंगे ना। प्लीज तुम उसे बता दो, जब वो अपने पापा के एक्सीडेंट की बात सुनेगी तो वो सब कुछ छोड़कर यहाँ चली आएगी। माँ, हो सकता है जो आप कह रही हैं वो सच हो, लेकिन हम पूर्वी को ढूंढेंगे कैसे? उसका फोन भी बंद आ रहा है। मुझे एक ब्लैंक कॉल आया था, मुझे यकीन है कि वो पूर्वी का था। तुम एक बार लगा कर देखो, 12 बजे आया था। वो जो भी है बार बार फोन काट रहा है, फोन उठा नहीं रहा। मैसेज करके देखो। अब तुम किसी को कोई फोन नहीं करोगे, हम जानते हैं। तुम मेरे घर वाले बात का पता कराना चाहते हैं कि हम लोग कहाँ हैं, और फोन पर इमोशनल बातें करके ये बात का पता भी लगा लेंगे। देखो, हम लोग यहाँ बिल्कुल सेफ हैं, चिंता की कोनो बात नहीं है। कोई नहीं ढूंढ पाएगा हमें। कोई नहीं ढूंढ पाएगा? कब तक और कितने टाइम तक छुपते रहेंगे हम? जब तक हम दोनों शादी नहीं कर लेते। बस कल सुबह तक का इंतजार है, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, और शादी का पूरा सामान भी है हमारे पास। बस एक मंदिर नहीं है, मंदिर हम कल ढूंढ लेंगे। अर्जुन, आज भी यही सोचा था ना हमने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। और इस बात की क्या गारंटी है कि हम कल जहाँ जाएंगे वहाँ तुम्हारे परिवार वाले हमें नहीं ढूंढेंगे? हमें तो ऐसा लगने लगा है कि हम दोनों एक दूसरे के जितना साथ रहना चाहते हैं, जितना करीब रहना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जो हमें दूर कर देता है। शायद हमारी किस्मत ये नहीं चाहती कि हम दोनों साथ रहें। तभी तो देखो ना अर्जुन,
आज हम शादी करने ही वाले थे, लेकिन नहीं हो पाई। मंडप तक जाकर भी वापस आना पड़ा। अर्जुन, हम दोनों ने एक दूसरे से ऐसे वादे ही क्यों किए जिन्हें हम पूरा ना कर पाए? और कल भी हमें सपना आया था कि बहुत सारे पुलिस वाले आए और तुम्हें लेकर चले गए, और देखो ऐसा ही हुआ ना। आज पुलिस ने हमको ऑलमोस्ट ढूंढ ही लिया था। अगर वो हमें पकड़ लेते तो? हमें तो बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। कुछ अजीब लग रहा है हमको। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम अपने भैया की आंखों के सामने हमारे साथ भाग आई, और ऊपर से हम दोनों की शादी भी नहीं हुई, इसलिए वो सब बातें तुमको परेशान कर रही हैं, और कुछ नहीं। नहीं अर्जुन, हम सच कह रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी कभी शादी नहीं हो पाएगी। हमारे प्यार की कोई मंजिल नहीं, कोई अंजाम ही नहीं है। हमारे घर वाले ऐसा कभी नहीं होने देंगे। और देखो ना, वहां पर वो लोग परेशान हैं और यहाँ पर हम दोनों परेशान हैं। ऐसा कब तक चलेगा अर्जुन? कभी ना कभी तो हमें से छुटकारा पाना ही पड़ेगा ना। और अब इसका एक ही रास्ता है। का? हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। का? ये सब का बोल रही हो तुम? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। जानते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ भी तो नहीं रह पा रहे हैं। देख ही रहे हो ना, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और हमारे परिवार वाले कभी हमारी शादी होने नहीं देंगे, खुद भी परेशान रहेंगे और हमें भी खुश नहीं रहने देंगे। इसलिए इससे बेटर तो यही है कि कम से कम वो लोग तो खुश रहें। पूर्वी, बिना सोचे समझे तुम का बोल रही हो? एक बार अपने दिल से पूछो कि वो क्या कहता है। क्या तुम जी सकती हो मेरे बिना? बोलो। हम तो नहीं जी पाएंगे, हम तो मर जाएंगे तुम्हारे बिना। एक तो ये भी डर है हमें कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। इस सब लड़ाई झगड़े में, नफरत की आग में हमारे घर वालों ने पता नहीं क्या कुछ नहीं किया। हमारे पीछे पुलिस वालों को लगा रखा है। इतने सारे लोग पड़े हुए हैं। अर्जुन, अगर इस सब में तुम्हें कुछ हो गया ना, हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हम नहीं चाहते कि तुम्हें कुछ भी हो, एक खरोंच तक आए, फिर हमें चाहे अलग ही क्यों ना होना पड़े, लेकिन तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर तुमसे दूर रहकर हम सेफ हैं, हम सलामत हैं, तो हम धिक्कारते हैं ऐसी सलामती को। नहीं चाहिए हमको ऐसी सलामती जिसमें तुम ना हो। अरे तुम अच्छी तरह से जानते हो पूर्वी कि तुम हमारी जिंदगी हो, तुम सब कुछ हो हमारा। तुम्हारे बगैर हम कुछ नहीं है, नथिंग है एकदम। अरे इससे अच्छा तो हम मर जाए। मरना मंजूर है हमको, लेकिन तुमसे अलग होना नहीं। लेकिन अर्जुन, कैसे हम एक साथ रहेंगे? हम दोनों के घर वाले नहीं चाहते कि हमारी शादी हो। अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा, और ना ही हम किसी को रोकने का मौका देंगे। आज भी ऐसे ही सोचा था ना हमने, लेकिन क्या हुआ? उन लोगों ने हमें ढूंढ ही निकाला ना। फिर क्या हो? हम निकल गए ना वहां से? कोई पकड़ पाया हमको? नहीं ना। ये भी तो हमारी किस्मत है ना पूर्वी, जो आज हम एक दूसरे के साथ हैं, जुदा नहीं है, और ना ही कोई कर सकता है। हमने फैसला कर लिया है कि हम अभी इसी वक्त शादी करेंगे। अर्जुन, यहाँ? अर्जुन, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? अर्जुन, शादी कोई मजाक नहीं है। अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अर्जुन, 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 शादी ऐसे नहीं होती है। अर्जुन, हमारी बात समझो। अर्जुन, अर्जुन देखो, ऐसे शादी नहीं की जाती। अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? अर्जुन, आग लग जाएगी। ये धुआं हर जगह फैल जाएगा, सब लोग आ जाएंगे कमरे में। प्लीज इसे हमने कहा था ना कि जो लोग प्यार करते हैं वो डरते नहीं, किसी की परवाह नहीं करते वो लोग। हम अभी इसी वक्त तुमसे शादी करके तुमको अपना बना लेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। फिर हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर पाएगा पूर्वी। सोचो, याद करो कि पहले भी ऐसा एक होटल था जहाँ हमारी आँख खुली थी और तुम हमारे सामने थी। तुमने हमको पानी में से डूबने से बचाया था, और उसी दिन से हमारे दिल में तुम्हारे लिए प्यार पैदा हो गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। और आज एक पल है, और इस पल को हम गंवाने नहीं देंगे। हम अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ फेरे लेंगे। हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। फिर कोई चाहे कुछ भी कर ले, तुमको हमसे जुदा नहीं कर पाएगा।
हम अभी इसी वक्त सब कुछ खत्म कर देंगे, खासकर तुम्हारे उस शब्द जो तुमने हमसे कहे कि हम कभी नहीं मिल सकते, हमारी किस्मत में मिलना है ही नहीं, हम कभी अलग नहीं हो सकते पूर्वी। और इस सब को हम अभी के अभी खत्म कर देंगे, अर्जुन, 7 फेरे लेके। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होता। चलो, हमारे परिवार वाले चाहे ना भी हों, लेकिन भगवान के सामने तो करनी चाहिए ना। तुम हमारे साथ शादी करोगी या नहीं? हम तुमसे ही शादी करेंगे अर्जुन, लेकिन ऐसे बिना मंत्र, बिना पंडित जी के। शादी में 7 फेरे होते हैं और 7 फेरों में 7 कस्में होती हैं, और वो कस्में यही होती हैं ना कि पति पत्नी हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, 7 जन्म तक एक दूसरे का साथ निभाएंगे। लेकिन आज हम दोनों अपनी खुद की कस्में बनाएंगे। हम अग्नि को साक्षी मानकर एक कसम खाते हैं कि हम हमेशा एक दूसरे से सच्चे दिल से प्यार करेंगे। हम कसम खाते हैं कि हम दोनों के बीच में कभी किसी को नहीं आने देंगे। हम कसम खाते हैं कि हम किसी भी प्रकार से तुमको कभी तकलीफ नहीं देंगे। हम ये कसम खाते हैं कि तुम्हारी हर परेशानी में हम तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम कसम खाते हैं कि हम कैसे भी करके, कुछ भी करके तुमको हमेशा खुश रखेंगे। अपनी हर खुशी से पहले सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के बारे में सोचेंगे। हम कसम खाते हैं कि हम तुमको अपने से कभी अलग नहीं होने देंगे। अपना आंखें खोलो। मिसेस पूर्वी अर्जुन सिंह, आज से, अभी से, इसी वक्त से, हमेशा हमेशा हम दोनों पति पत्नी हैं। और बहुत जल्द हमारा छोटा सा घर होगा, उस घर में छोटे से नन्हे मुन्ने से क्यूट से प्यारे से मोटू गोलू मोलू से छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे होंगे। हाँ, और बच्चों को बहुत ही प्यार से बड़ा करेंगे। और वो क्या बोलते हाँ, संस्कारों के साथ पालेंगे, उनको बड़ा करेंगे। एकदम तुम्हारे जैसे संस्कार होंगे, एकदम जैसे कि तुम हो, जैसे तुम्हारी जैसी पवित्र सोच होगी, पवित्र विचार होंगे, पवित्र शुभ काम होंगे, सब कुछ एकदम सेम टू सेम तुम्हारे जैसे होगा। पूर्वी हमरे जैसे अकड़ू नहीं होंगे, एकदम मतलब कहा हो पूर्वी, तुम रो काहे रही हो? हमने कुछ गलत कहा या फिर
इस शादी से तुम खुश नहीं हो? नहीं अर्जुन, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? तुमने फैमिली की बात की ना, परिवार वालों की परवरिश, सोच समझ, ये सब हमारी अपनी नहीं है, हमारी मम्मी पापा की वजह से है। और आज ही वो हमारे साथ नहीं है, तो बस इसीलिए। हमको माफ कर दो पूर्वी, आज तुम हमारी वजह से अपनी फैमिली से दूर हो। नहीं अर्जुन, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? तुम्हारी थोड़ी ना कोई गलती है। इनफैक्ट आज तो हमारी लाइफ का इतना बड़ा दिन है, आज हमारी शादी हुई है। वो तो बस हमने अपने शादी के बहुत बड़े बड़े सपने सजाए थे कि जब हमारी शादी होगी तब हमारे घर में बड़े बड़े फंक्शंस होंगे, सब लोग इतने खुश होंगे, पूरे घर में चहल पहल होगी, और हमारी मम्मी वो घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल रही होंगी, और भैया को तो बस ये लग रहा होगा कि अपने क्लिनिक को कैसे मैनेज करें। और फिर जब हमारी शादी हो चुकी होगी तो हमारे मम्मी पापा हमें आशीर्वाद देंगे, और हमारी विदाई के वक्त हम उनसे चिपट चिपट के रोएंगे। लेकिन देखो ना, हमारी शादी तो अकेले ही हो गई, ना कोई फैमिली है, ना कोई फ्रेंड्स है, बस हम दोनों अकेले, यहाँ तक कि एक भगवान की मूर्ति तक नहीं है। हम जानते हैं पूर्वी, तुमने अपनी शादी को लेकर बहुत से सपने सजोए थे, लेकिन हम क्या करते? हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। हमको नहीं लगता पूर्वी कि हमारी शादी में कोई शामिल नहीं था। देखो, ये चांद, ये तारे, ये आसमानी धरती, ये हवा, यहाँ तक कि पूरी की पूरी कायनात हमारी शादी में शामिल थे, साक्षी थे, गवाह थे, और हैं, और हमेशा रहेंगे। प्रभु जी की बात कर रही हो तो प्रभु जी हमारे दिल में है, और वो सब जानते हैं कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं। तो फिर हमको मुहूर्त की क्या जरूरत है? और अगर रही बात हमारे घर वालों की, अगर वो आज हमारे साथ नहीं है तो कल तो जरूर होंगे। तो अर्जुन, अब तो हमारी शादी भी हो गई है, अब तो वो हमें अलग नहीं कर सकते ना। चलो सबको बता देते हैं, चलकर। नहीं पूर्वी, नहीं, ये वक्त नहीं, ये वक्त वो लोग बहुत गुस्से में होंगे, हमारा जाना सही नहीं है। जब तक वो लोग शांत नहीं हो जाते हम नहीं जाएंगे, वरना बहुत बात बढ़ जाएगी। हम जानते पूर्वी, तुम अपने घर वालों को बहुत याद कर रही हो, लेकिन ये वक्त हम तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं, खुशी देखना चाहते हैं। हंस तो हमारे लिए। एक बात बता, ये तुम का रोने वोने की फीस लेती हो का? है? जब देखो रोती रहती हो, रोती रहती हो, रोती रहती हो, है? जब हम तुम्हारे साथ नहीं थे, जब तुम अपने घर पे थी, तब हमारे लिए रोती थी। अब हमरे साथ हो तो अपने फैमिली के लिए रो रही हो। ये चक्कर का है? हंसने बसने के भी पैसे वैसे लेती हो का? फीस दें? चलो देने पड़ेंगे भाई, तुम्हारी मुस्कान जो देखनी है। ये लो चिल्लर। अर्जुन, चिल्लर? हाँ चिल्लर। अभी क्या करें, शादी में इतना खर्चा जो हो गया, चिल्लर ही बचा पाए हैं। तुम्हारे पास और पैसे सच में नहीं है? नहीं है। दिखाओ। नहीं है। अर्जुन, तुम कितने बड़े कंजूस हो। अरे हम बस इतने पैसों के, हम नहीं देंगे तुम्हें कोई मुस्कान। अब तो तुम्हारे हाथ में है, अब तो दे दो। देखा, हंस पड़ी ना? कितना खूबसूरत लग रही है तुम, हैं? हंसती हुई। तुम्हें पता है, हमारे दिल में ना एक फूल है, जब तुमको देखता है ना हंसते हुए, ऐसे खिलखिलाते हुए, तो वो भी खिल जाता है। बस ऐसे हमेशा खुश रहो, हंसती रहो। अर्जुन, पूर्वी, तुम दोनों जहां भी हो हमेशा खुश रहो, एक दूसरे के साथ बहुत सुख और प्यार से रहो। हम यही आशा करते हैं और ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहो और तुम्हें कभी भी कोई परेशानी ना हो। क्या बात है, बहुत खुश दिख रही है। यहाँ हमारा दिमाग पगला रहा है वो अर्जुन के चक्कर में, और तुमको बड़ी खुशी हो रही है। हाँ? हमारा मजाक उड़ा रही होगा। हाँ? हम आपका मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? हमारा हक ही क्या है? हम तो सिर्फ बीवी है ना। पर मजाक तो आपका भगवान ने उड़ाया है। आप लोग की गला फाड़ फाड़ के बोलते रहते हो ना, ये शहर हमारी मुट्ठी में है, शहर हमारी मुट्ठी में है। तो अब क्या हुआ? देखिए ना, अर्जुन पूर्वी को भगा के ले गया और आप और आपका शहर उन्हें ढूंढ भी नहीं पाए। हम तो आपके और आपके बाबूजी की निराशा पे हंसे, हम उन दोनों का साथ नहीं दे पाए। तो क्या हुआ? पर भगवान वो उन दोनों के प्यार के साथ है।
है ना, भगवान को आप कमरे में बंद करके नहीं रख सकते। इतनी बकवास आज तक किसी ने नहीं की हमसे जितना आज तुमने की है। बकवास नहीं, सच्चाई है ये। अर्जुन और पूर्वी के सच्चे प्यार को देख के भगवान भी उनका साथ दे रहा है। पर ये बात आपको जल्दी समझ में आई, और जितना जल्दी आए उतना आपके लिए अच्छा है। लगता है बीच बीच में याद दिलाना पड़ेगा कि हम कितने कमीने हो सकते हैं। सब जानते हैं हम आप कितने गिरे हुए हो और कितना गिर सकते हो, पर हमें आपसे डर नहीं लगता। क्या करें, मारेंगे? मारिए ना, हम तो कहते हैं मार डालिए, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बस सिर्फ हम पे चल सकता है, उस भगवान पे नहीं। वतन, वतन, ए वतन बाबू, जी बाबूजी। क्या हुआ बाबूजी? अरे कहा ये पूछे कहा नहीं हुआ। भला हमको तो लगता है कि हमारे जिंदगी का बेड़ा ही गर्क हो। एक तो अर्जुन कहीं नहीं मिल रहा है, ऊपर से हमारा 5 करोड़ का नुकसान हो गया। अरे 5 करोड़ समझ रहे हो ना? वो जो हाईवे के पास वाला जमीन था वो सरकार ने वापस ले लिया। अभी फोन आया था। बाबूजी वो हाईवे वाला जमीन जिसका काम हम किए, ये हो कैसे सकता है बाबूजी? अरे हमको कैसे पता? तुम्ही ने गड़बड़ किया होगा कुछ। अरे नहीं बाबूजी, उस जमीन का पूरा सेटिंग हम किए थे, हाथ में थी वो जमीन बाबूजी। हम सब कुछ हो जाता, ये हो कैसे सकता बाबूजी? अरे समझ में तो हमको भी नहीं आ रहा है। पहली बन गया साला। बाबूजी ये जमीन का एक मिनट बाबूजी, ये जमीन का सेटिंग जो है वो भानु प्रताप किए थे बाबूजी। भानु प्रताप। पूर्वी, वहां कहीं बैठी हो? यहाँ आओ ना मेरे पास। ये अचानक हमसे शर्माकर दूर कहाँ जा रही है? कुछ तो करना पड़ेगा हमें, जिससे इसका मन इस सब टेंशन से बाहर आ जाए, ये खुश हो जाए। हाँ, एक बढ़िया आइडिया है। अब बनेगी बात कॉकरोच। वो सामने कोने में। अर्जुन, हमें कॉकरोच से बहुत डर लगता है, प्लीज उसे भगाओ यहाँ से। अरे कैसे भगाएं हम? अर्जुन प्लीज कुछ करो ना। अरे कैसे करे, कहाँ करे? अर्जुन तुम भी कुछ कर सकते हो। नहीं कर सकते हैं। अभी तो बड़ी बड़ी कसमें खा रहे थे, 7 जन्म की। प्लीज कुछ करो ना, तुम ही तो करोगे, हमारे हस्बैंड हो अब तुम। क्या हमें ऐसे देख के रहे हो? जाओ भगाओ उसे। मजाक कर रहे हैं। ओ अर्जुन तुम्हें पता है ना हमें कॉकरोच से कितना डर लगता है, ऐसे मजाक मत क्या करो। डर के हमारी से, लेकिन हमारे पास तो आई। कब से देखे जा रहे थे, शर्मा रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे फर्स्ट टाइम मिली हो हमसे, फिर से दूर जा रही हो। असली का कॉकरोच लेके आए। अर्जुन सोचना भी मत। पूर्वी, आज जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ ताकि हम हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रह सके, एकदम पास।